नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। इस पुस्तक में 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। इसी पुस्तक में आपको 2 साल पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो भी सिलेबस है, चाहे वो समान हिंदी हो, गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक अध्ययन हो, सारा का सारा सिलेबस इस पुस्तक में कवर किया गया है। और सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। बिहार डीएलएड की स्टडी गाइड भी आती है और बिहार डीएलएड इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वीडियो की शुरुआत करेंगे कुछ निकली नई वैकेंसीज को लेकर के। और यहाँ पर देख सकते हैं योग शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इस समय भारत के लगभग जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, केंद्रीय संस्थान है, वहां से योग शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। उसके साथ में भी कुछ और भी भर्तियां हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी इत्यादि की हैं। और यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है योग शिक्षक। इन विद्यार्थियों का जो साक्षात्कार है वो 24 मार्च को होना। इसके लिए यहाँ पर नीचे एक वेबसाइट बताई गई है। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग पूरा नोटिफिकेशन देख लें और आवेदन कर दें और इंटरव्यू 24 तारीख को दे सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय फुलेरा से भी यहाँ पर योग शिक्षकों की भर्ती आई हुई है। इसके साथ में और भी बहुत सारे पद हैं। इन विद्यार्थियों का जो साक्षात्कार वो 18 और 19 तारीख को समाचार पत्र में केंद्रीय विद्यालय मुंगावली से भी योग शिक्षकों और अन्य शिक्षकों की यहाँ पर भर्ती आई हुई, जिसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं। योग प्रशिक्षक यहाँ पर भी लिखा हुआ है। इन विद्यार्थियों का इंटरव्यू 28 तारीख को होगा, 28 मार्च। केंद्रीय विद्यालय बड़ोपल फतेहाबाद से भी वैकेंसी इसमें आई हुई है। 20 मार्च तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसमें भी टीजीटी, पीजीटी और योग, ये देखिए लिखा हुआ है योग शिक्षकों की भर्ती है। 29 मार्च को इन विद्यार्थियों का इंटरव्यू होना है, उसकी भी डेट बता दी गई है। इस नोटिफिकेशन करना कुछ नहीं है, आपको इस वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर जाकर के पेपर को डाउनलोड कर लीजिए और ये आवेदन कर दीजिए 20 के पहले पहले। उसके बाद में 29 जाकर के इंटरव्यू दे देना है। आपको ये जो नोटिस है, जहां जहां से वैकेंसी आई हुई है केंद्रीय विद्यालयों की, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर ये नोटिस मिल जाएंगी। नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सुबह की वीडियो में बहुत सारी सूचनाएं होती हैं और छूट जाएंगी। आप लोग जाकर के वहां से देख सकते हैं। और वहीं पर एक बात और कि अगर आप लोग प्रयागराज या उसके आसपास के हैं और योगा में कोई डिप्लोमा, डिग्री या पीजी इत्यादि करना चाहते हैं तो एक संस्थान है प्रणव योग क्लासेस। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए ये नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, इस पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसका यहाँ पर पता भी लिखा हुआ है, शिक्षार्थी मार्केट के सामने, प्रीतम नगर, धूमरगंज, प्रयागराज। यहाँ पर जाकर के आप लोग योग से संबंधित वैकेंसी, योग से संबंधित कोर्स, योग से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली जो सूचना है वो है शिक्षा मित्रों का हल निकाले सरकार। राजस्थान ने शिक्षा मित्रों के लिए एक योजना बनाई है और एक घोषणा किया है। उसी का पालन करने के लिए उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है। लिखा शिक्षा मित्रों ने राजस्थान सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी संविदा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि का मुद्दा उठाया है। और नीचे यहाँ पर लिखा कि राजस्थान की सरकार ने 9 वर्ष तक काम करने वाले सभी संविदा कर्मियों का मानदेय 29,600 करने की घोषणा की है। इसी तरह से 18 वर्ष की संविदा अवधि को पूरा करने वाले कर्मियों का मानदेय 51,600 रुपये करने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके की व्यवस्था की जा सकती है। तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी जो भर्तियां वो संविदा पे चल रही हैं और ज्यादातर संविदा कर्मियों का शोषण ही होता है। ये एक तो बात की संविदा भर्तियां होनी नहीं चाहिए और जो भर्तियां हो रही हैं उसमें उचित मानदेय और सुविधाएं हों। कहीं पर 6,000, कहीं पर 8,000, कहीं पर 10,000, इस तरीके से अलग अलग संविदा कर्मियों को मासिक वेतन मिलता है। अगली सूचना है शिक्षक भर्ती को लेकर के। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की पुलिस से नोकझोंक, नारेबाजी। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का मंत्री आवास पर प्रदर्शन हो रहा है और अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अच्छे से पैरवी करने की अपील की है। कई अभ्यर्थी भाजपा कार्यालय पहुंच गए। तो जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है डबल आरक्षण को लेकर के, पूरी सूची नहीं तैयार करने को लेकर के, तो 6800 शिक्षक भर्ती के जो विद्यार्थी हैं उनको झटका लगा है। और ज़्यादातर ये वही विद्यार्थी हैं, ये लोग विद्यार्थी उम्मीद जताए हुए थे कि ये जो सूची बहाल होगी और इनकी नियुक्ति होगी। और अब विद्यार्थियों का ये कहना है कि सरकार हाईकोर्ट में सही पैरवी करे डबल बेंच में, ताकि न्याय मिल सके। आरक्षित वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों को जारी कटाव में 65% से ज्यादा अंक के बावजूद सामान्य श्रेणी में शामिल नहीं किया गया। अन्य समाचार पत्रों में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। लिखा है नौनिहाल संघ प्रदर्शन में कूदी मां। अपने बच्चों को लेकर के इन छात्राओं ने प्रदर्शन किया। यहाँ पर देख सकते सारी की सारी गलती सरकार की है, सारी की सारी गलती अधिकारियों की है। 69,000 शिक्षक भर्ती में
स्पष्ट रूप से क्यों नहीं सूची बनाई गई? जो फाइनल मेरिट की सूची जब जारी हुई थी तो प्रत्येक कैटेगरी के बारे में क्यों नहीं बताया गया कि किस कैटेगरी के कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, और वही कट ऑफ को लेकर के जब मन चाहा जो कट ऑफ लगाया, और यही कारण था कि इसमें विवाद हुआ। 68,500 शिक्षक भर्ती में छूट नहीं दिया 5% की सुपर टीईटी में, और 69,000 में छूट दे दिया, और फिर ये भी नहीं बताया कि इन विद्यार्थियों को आगे के चरण में आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। और सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने जो कहा है वो वही करने वाली है, यानी कि सूची को रिवाइज करेगी। अभी डबल बेंच में जाने के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं कहा है। बात करेंगे एक नई बम्पर वैकेंसी की जो निकली हुई है सीआरपीएफ में, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में। अभी मैं इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी ही दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है और वेबसाइट यहाँ पर ऊपर लिखी हुई है, इसे आप लोग देख लीजिए और यहीं पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। नोटिफिकेशन तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल सकता है, अगर आपने उसको ज्वाइन किया होगा तो वहाँ पर नोटिफिकेशन उपलब्ध होगा। तो यहाँ पर ये ऑनलाइन जो आवेदन है इसके 27 मार्च से शुरू हो जाएंगे, लास्ट डेट 25 अप्रैल दी हुई है। पदों की संख्या यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है। वेतनमान पहले देख लीजिए, 21,700 से लेकर के 69,100। रिक्तियों की जो संख्या है वो 9,212 है। पुरुषों के लिए 9,105 पद हैं, महिला के लिए 107 पद हैं। और अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पर चूंकि ये ट्रेड्समैन की भर्ती है तो इसमें अलग अलग ट्रेड्स के बारे में बताया गया, किस ट्रेड्स के कितने पद हैं, किस स्टेट में कितने पद हैं। ये पूरा का पूरा विवरण दिया हुआ। महिलाओं के बारे में भी जानकारी दी गई है कि महिलाओं के किस राज्य में कितने पद हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपके अंदर योग्यता है और आप लोग जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा यहाँ पर बताई गई है, जो आयु है वो 21 से लेकर के 27 के बीच में होनी चाहिए। चूंकि इसमें बहुत सारी ट्रेड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सबके लिए अलग अलग योग्यता है। तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन ही डाउनलोड करना होगा और आप नोटिफिकेशन जाइए, वहां पर जाकर के देख लीजिए किस ट्रेड्स के लिए कौन सी योग्यता है और उसको आवेदन कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें और इसी तरीके की जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो सबसे पहले मिलती रहे। केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि केंद्रीय सशस्त्र बलों में 84,866 पद रिक्त हैं जिन पर भर्तियां होंगी। सीआरपीएफ और बीएसएफ जैसे 6 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कुल 84,866 पद खाली पड़े हैं। सीएपीएफ में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 10,05,520 है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया है कि पिछले 5 महीने में सीएपीएफ में 31,785 कर्मियों की भर्ती की गई है। और आप लोगों ने देखा होगा कि इस विभाग में ज़्यादातर भर्तियां भी हो रही हैं। अभी हाल ही में एसएससी जीडी में पदों की संख्या में वृद्धि की गई है। 45,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। एक भर्ती थी ट्यूबवेल ऑपरेटर की, यूपी SSSC की, वो मामला कोर्ट में है और उसमें जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है हाईकोर्ट ने। और कोर्ट ने चेताया भी है कि अगर निर्धारित समयावधि में जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया तो हलफनामा 50,000 रुपये लागत पर ही स्वीकार होगा और इसकी वसूली हलफनामा दाखिल करने में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों से होगी। उत्तर प्रदेश के छात्रों ने अब मांग की है कि पीसीएस मुख्य परीक्षा में तो यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, अब पीसीएस प्री में भी यूपी स्पेशल से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2023 से मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए समान अध्ययन में यूपी के 2 नए प्रश्न पत्र शामिल किए हैं। प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में भी अधिक से अधिक प्रश्न उत्तर प्रदेश पर आधारित हो। छात्रों का साफ कहना है कि बिहार और मध्य प्रदेश की जो परीक्षाएं होती हैं पीसीएस की, तो उसमें जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें 40 से 50 प्रश्न उस प्रदेश स्पेशल के होते हैं, और उत्तर प्रदेश की जो पीसीएस प्री की परीक्षा होती है उसमें बमुश्किल 10 या 15 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। इसलिए इसके पैटर्न में बदलाव किया जाए। DSSB से भी भर्ती निकली है। 258 पदों पर समाचार पत्रों में आज की जानकारी दी गई है। इंस्ट्रक्टर, मिलराइट व अन्य पदों पर मौके यहाँ पर लिखा हुआ। इसमें भी बहुत सारे पद हैं, इसमें भी अलग अलग सारी योग्यताएं हैं। इसके लिए भी आपको वेबसाइट पर जाना होगा, DSSB.delhi.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग नोटिफिकेशन देख लें और आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट याद रखिएगा 7 अप्रैल। लोक सेवा आयोग की एक विज्ञप्ति भी है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। अगर आपके अंदर योग्यता है तो आप लोग यहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं। एक पद के लिए वैकेंसी निकली है। 26 जुलाई 2021 को डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, लेकिन कोई उपयुक्त विद्यार्थी ही नहीं मिला था, इसलिए यहाँ पर दोबारा अभिलेख मांगे गए हैं। दिल्ली शिक्षा निदेशालय टीजीटी हिंदी पूर्व शिक्षक पद के लिए 60 से अधिक उम्मीदवारों की दावेदारी को रद्द कर दिया गया है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर एक और विज्ञप्ति निकाली है, और ये विज्ञप्ति सीधी भर्ती के इंटरव्यू से संबंधित है। पूरे का पूरा जो कार्यक्रम वो जारी कर दिया गया है। CUET इस वर्ष 3 पालियों में होगी, यहाँ पर उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। बात करें अगर यूपी SSSC की, तो यूपी SSSC की नई भर्ती AGTA का जो विज्ञापन है उसमें थोड़ा सा देरी हो रही है, और अगर इस महीने विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो 10 अप्रैल के पहले जरूर
इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। एएसओ की जो डीवी है वो 15 अप्रैल के आसपास शुरू हो सकती है। वीडियो री एग्जाम केवल और केवल बजट की वजह से रुका हुआ है, इसलिए कोई निश्चित तारीख नहीं बताई। अंतिम सूचना बिहार की है। अभी कल कई समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि शिक्षा विभाग में होगी 3,20,000 नियुक्ति। शिक्षक भर्ती की जो घोषणा है वो की गई थी बजट सत्र में बिहार के, और ये भी बताया गया था कि कितनी कितनी भर्तियां किन किन शिक्षकों की होंगी। जैसे कंप्यूटर शिक्षक की 7,306, प्राथमिक शिक्षक की 80,000, इस तरीके से फिजिकल इत्यादि के यहाँ पर ये पूरी जानकारी दी गई थी। और वहीं पर ये आज का समाचार पत्र है जिसमें कहा गया है कि राजस्व विभाग 3 माह में 10,000 पदों पर भर्तियां होंगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजस्व विभाग 3 माह के अंदर 10,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।